Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today I am here to discuss a few plant hormones. In our previous lectures we have already discussed about the various types of plant hormones. Now today we are going to end up this lecture. So let me start. First, plant hormone which we have to study are known as brassinosteroids. So these brassinosteroids are the polyhydroxylated steroid hormones of the plants. So the term steroid is also referred as stenols और स्टेरॉल्स. ठीक है, इनकी बात करेंगे तो स्टेरॉइड्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो सिमिलर होती हैं टू कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो कहाँ पे बनती है? इन प्लांट्स. ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे बात की प्लांट के स्टेरॉइड्स की बात की हमने, ठीक है, तो ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिमिलैरिटी जिनमें क्या होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के जैसे होते हैं. ठीक है, फैट लाइक होते हैं या वैक्सी लाइक होते हैं, लेकिन ये बनते हैं प्लांट्स में. तो ओवर 70 नेचुरली ऑकरिंग ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हैं जो क्या है नोन. तो उनमें से जब हम देखते हैं ब्रेसिनोलाइड जो है ये ऐसा फर्स्ट ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, ठीक है, जिसको आइसोलेट किया गया था बायोएक्टिव फॉर्म में. तो ब्रेसिनोलाइड जो है ये पोटेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. ठीक है, यूजुअली हमने देखा प्लांट हार्मोन्स के डिफरेंट रोल्स, तो हमने वहाँ पे एक रोल ये भी देखा कि वो क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट में वो हेल्प करते हैं. तो लाइक ये जब सेम इसका केस है जो ये ब्रेसिनोलाइड है, तो ये फर्स्ट ब्रेसिनोस्टेरॉइड हार्मोन है जिसको आइसोलेट किया गया था उसके बायोएक्टिव फॉर्म में. ठीक है, बायोएक्टिव मीन्स कि ऐसा केमिकल जो स्मॉलर अमाउंट्स में होता है इन प्लांट्स और कोई भी ऐसी फूड्स जो हैं उनमें भी वो पाया जाता है. ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट किया गया था पोलन्स ब्रासिका न्यूपस से. ठीक है, ब्रासिका न्यूपस जो है ये ऑयल सीड्स है या ब्राइट येलो फ्लावरिंग जो है मेंबर किसका, ब्रासिकेसिया फैमिली का. तो इससे देखा गया था कि इसको पहले से क्या देखा गया कि इसको आइसोलेट किया कहाँ से, जो पोलन्स थे किसके, ब्रासिका न्यूपस थे. या तो इसको हम रेप सीड भी बोलते हैं. ठीक है, मस्टर्ड फैमिली का सीड. तो यूजुअली ये क्या है, ऑयल सीड्स. तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है वो केमिकली सिमिलर होते हैं टू एनिमल स्टेरॉइड्स. ठीक, जो एनिमल स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इनको सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट स्टेरॉल से. ठीक है, कैम्पेस्ट्रॉल. प्लांट स्टेरॉल कैम्पेस्ट्रॉल जो है दैट मीन्स कि ये एक ऐसा मतलब स्टेरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरली ऑकर करते हैं लोअर लेवल्स में प्लांट्स में. और देखा गया है कि बाकी इनक्रीज लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स में भी ये होते हैं. तो अगर हम कंट्रास्ट में लें इसको कि एनिमल स्टेरॉइड जो है सिग्नल मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है उनको परसीव किया जाता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो इनमें क्या होता है, रिसेप्टर काइनेज देखा गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है इनको टुवर्ड्स रिसेप्टर काइनेज. ठीक है, जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये इनका जो मेन फंक्शन है ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन प्लांट्स की थ्रू आउट देयर लाइफ. प्रमोट करते हैं सेल इलोंगेशन को, सेल डिवीजन को, डिफरेंशिएशन को, जो भी हमारे वेसिकुलर टिश्यूज है लाइक जाइमल टिश्यूज, और इनहिबिट करते हैं लीफ एब्सिशन को. ठीक है, लीफ फॉल को. तो ये जो भी प्लांट्स हैं वो डेफिशिएंट होते हैं इन ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के, वो सफ़र करते हैं फ्रॉम डिवाफिज्म. तो बेसिक फंक्शन जो हमने देखा ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स की कि वो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस लाइक वो हेल्प करते हैं कंजुगेशन. ठीक है, कंजुगेशन में ऑक्सीजन्स के साथ सेल एक्सपेंशन और इलोंगेशन होता है, सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, सेल वॉल रीजनरेशन में वो रोल करते हैं प्ले, सिग्नल ट्रांसडक्शन. ठीक है, वेसिकुलर डिफरेंशिएशन जिससे होती है, पोलन इलोंगेशन. तो और क्या है, पोलन इलोंगेशन मीन्स कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है इसमें. और हमने देखा कि एक्सेलरेट करता है सेंस इन ड्राइंग टिश्यूज. ठीक है, एजनिंग. तो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन
टुवर्ड्स प्लांट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राफ्ट्स या स्ट्रेस लाइक कंडीशंस जहाँ पे होंगी, जो लायबल नहीं होंगी प्लांट्स के लिए। और ये एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस जो है उनको क्या करता है, काउंटरैक्ट। ठीक है, तो पढ़ा हमने ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के बारे में। तो अब जब हम बात करते हैं दूसरा प्लांट हार्मोन, दैट इज स्ट्रिगोलैक्टोन्स। ठीक है, तो इसकी बात जब हम करते हैं, ये भी क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन्स है। फर्स्टली इनको आइसोलेट किया गया था प्लांट रूट से। ठीक है, प्लांट के रूट जो हैं उससे इसको देखा गया था कि उससे एक्सक्यूट किया गया, जिससे एबिलिटी होती है कि वो सीड जर्मिनेशन करे, किसका, पैरासिटिक प्लांट जो है सिट्रिगा। ठीक है, एक्सक्यूट मीन्स कि सब्सटेंस जो ऊज आउट हो जाती है, कहीं पे भी पोर्स होते हैं ना, या डिजीज कोई भी इंजर्ड प्लांट टिश्यू होगा, वहाँ से जो सब्सटेंस निकलती है उसको हम डेट कहते हैं। तो स्ट्रिगा की जब हमने बात की, इसको हम विद वीड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक जीनस है पैरासिटिक प्लांट्स का। इन रीजन्स ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में देखा गया है इसको। तो जो भी यहाँ पे लैक्टोन है, टर्म स्ट्रिगोलैक्टोन्स, ये रेफर करती है टुवर्ड्स द केमिकल स्ट्रक्चर जो है इसका। तो केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, हमने बोला कि लैक्टोन जो है एक साइक्लिक एस्टर होता है। तो इनको लैक्टोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है अल्कोहल ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। ठीक, तो इनकी जब हम बात करते हैं, ये टर्पेनॉइड्स होते हैं। दैट मीन्स कि ये लार्ज ड्राइवर्स ग्रुप होता है नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स की। ठीक है, जो हम हर एक क्लास में देखते हैं, कहाँ पे, लिविंग थिंग्स में। तो जब हमने इसकी बात की, हमने बोला कि इनको सिंथेसाइज करता है बी कैरोटीन प्लास्टिड्स में। ठीक, तो ये एक कंजर्व्ड, इनको कंजर्व किया जाता है अप टू सिंथेसिस जब हो जाती हैं किसकी, कार्लैक्टोन। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, स्टिगोलैक्टोन सिंथेसिस। ठीक है, डाइवर्स होता है स्पीशीज स्पेसिफिक मैनर में। तो जब हमने कैरोटेनॉइड्स की बात की, हमने बोला कि ये क्या है, येलो, ऑरेंज और रेड ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होती हैं ना, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्लांट्स यूजुअली। तो कार्लैक्टोन की जब हमने बात की, हमने बोला कि वो क्या है, एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर्स फॉर स्ट्रिगोलैक्टोन्स के लिए। ठीक, तो स्ट्रिगोल और ये जो है दूसरा ओरोबेंकॉल जो है, ये दो मोस्ट कॉमन नेचुरली ऑकरिंग स्ट्रिगोलैक्टोन्स होते हैं। तो बेसिक फंक्शनिंग क्या है इन प्लांट हार्मोन्स की, स्ट्रिगोलैक्टोन्स की, स्टिमुलेट करते हैं ब्रांचिंग और ग्रोथ करते हैं सिम्बायोटिक आर्बिस्क्यूलर माइकोराइजल फंगे जो सॉइल में होते हैं, और ये इनहिबिट करते हैं एक्सिलरी बड ग्रोथ को प्लांट्स में, और ट्रिगर करते हैं जर्मिनेशन किनकी, पैरासिटिक प्लांट और सीड्स की। तो सिम्बायोटिक ये एक रिलेशनशिप होता है, लाइक इंटरेक्शन होगा दो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स में। तो आर्बिस्क्यूलर माइकोराइजल जो है, दैट मीन्स एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है प्लांट्स और मेंबर्स ऑफ एंशिएंट फाइलम ऑफ फंगई का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चला। उसके बाद है जेस्मोनेट्स। तो जेस्मोनेट्स की जब हमने बात की, ये फैमिली ऑफ ऑक्सिलिपिन्स है जो एराइज करते हैं क्या, एंजाइमेटिक ऑक्सीनेशन जब होता है 16 एंड 18 कार्बन ट्राइएनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ठीक, तो इनकी जब हम बात करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स होंगे देन दोज इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेस्ट नोन जेस्मोनेट जो है वो होता है जेस्मोनिक एसिड, जिसको हम JA अब्रिवेट करते हैं। तो मिथाइल जेस्मोनेट और जेस्मोनिक एसिड जो है, जेस्मोनिक एसिड, तो इनको कंजुगेट किया गया है कुछ एमिनो एसिड्स के, लाइक ल्यूसीन बोला गया है। ठीक है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये बेस्ट कैरेक्टराइज्ड मेंबर हैं जेस्मोनेट फैमिली के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक एंटी हर्बरी इनका रोल है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। म्यूटेंट प्लांट्स जो भी हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं या रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं जेस्मिनेट्स का, ये ससेप्टिबल होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शंस, टुवर्ड्स इंसेक्ट्स या नेक्ट्रोफिक पैथोजेनिक अटैक का, लाइक किल करते हैं होस्ट को। ठीक है, होस्ट प्लांट सेल्स को, और यूज़ करते हैं
उनका सारा मटेरियल, उसके बाद उनको क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी ग्रोथ को। तो बिसाइड्स इनके रोल की जब हम बात करते हैं इन डिफेंस, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं इन रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, ट्रिगोलैक्टोन्स और जेस्मोनेट्स की हमने बात की। तो हमारा जो प्लांट हार्मोन्स है वो एंड अप हो गया आज लेक्चर। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।